हाँ, तो मेरे बच्चों आज हम जो है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अध्ययन करने वाले हैं। जो और इसमें आपको टेंस से संबंधित यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से संबंधित प्रत्येक जानकारियां क्या है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और ये स्पेशली जो है क्लास 9th और क्या है क्लास 10th के लिए है, अर्थात जो बच्चे बोर्ड का इस साल तैयारी कर रहे हैं पीपी बोर्ड का, उनके लिए भी आवश्यक है, या फिर जिस भी बोर्ड के बच्चे हैं उन सभी के लिए क्या है ये आवश्यक है। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके रिकॉग्निशन पे, अर्थात पहचान पे। रिकॉग्निशन, ठीक है, पहचान या परिचय, इसका मतलब होता है पहचान स्लैश परिचय, ठीक है। रिकॉग्निशन आते हैं वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आता है। एक बार और लेते हैं, वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इस टेंस में क्या देखते हैं, इस टेंस में जो अन्य हमारे लिए जानने वाली बातें हैं वो कुछ ऐसे हैं कि वाक्यों के क्रियाओं के अंत में तो ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आता है। इसके साथ साथ इस टेंस में वर्तमान समय में काम का होना पाया जाता है। समझ रहे हैं, यानी कि वर्तमान समय में काम का होना पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसके सीधे हम आते हैं अफर्मेटिव पे, अर्थात इसके अफर्मेटिव रूप पे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके अफर्मेटिव पे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस पे। इसको हम बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य, ठीक है, या स्वीकारात्मक भी बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले यहां हम इसके अफर्मेटिव देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के ही अफर्मेटिव में नियम हमारा अलग होता है और इसी टेंस के निगेटिव से नियम हमारा क्या है बदल जाता है। अक्सर बच्चे इसी में क्या है कंफ्यूज पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो डाउट्स आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर दी जाएंगे। यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव बस में ये नियम अप्लाई होता है जो मैं लिखने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो, यहां पे अफर्मेटिव में विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे एक वचन कर्ता में आपके कौन कौन हो गए। अब देखिए यहां पे एक कर्ता में कौन कौन हो गए, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एंड ऑल नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नाम वाले शब्द हैं और वो अकेले हैं, तो उनके साथ हमें क्या यहां पे करना है, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में क्या करना है, उनमें मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, अर्थात उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक, ये रहा हमारा विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ। जैसे कि एक वचन कर्ता में कौन कौन आ गया हमारे, ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, एंड ऑल नेमिंग वर्ड्स आ गए। ठीक, तो वहां पे हमें मेन वर्ब में क्या लगाना है, यस या ईएस जोड़ते हैं या लगाते हैं। केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में होता है। अब देखिए विथ प्लूरल सब्जेक्ट, विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ। ठीक है, तो अब बहुवचन कर्ता में कौन कौन से हो गए, समझ रहे हैं। तो बहुवचन कर्ता में हमारे क्या हो गए, आई हो गए, क्योंकि आई को यहां इस टेंस में क्या माना गया है, बहुवचन माना गया है। आई है, वी है,
यू है, दे है, यानी कि आई वी यू दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक, यानी कि आई वी यू दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमें क्या करना है? प्रेजेंट इंडिविजुअल टेंस के अफर्मेटिव में मेन वर्ब में क्या करते हैं? मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, अर्थात नहीं जोड़ते हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है हम इस पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप लोग आगे के ग्रामर में एक टॉपिक पढ़ेंगे जहां पे क्या हमें पढ़ने के लिए मिलेगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि किसी भी वाक्य में जो वर्ब होता है प्रयोग, उसके कर्ता के अनुसार होता है प्रयोग, या हम उसको ऐसे कह लें कि किसी भी सेंटेंस में जिस फॉर्म में हमारा कर्ता होता है उसी के अनुसार क्रिया भी क्या है? प्रयुक्त की हुई होती है। जैसे मान लीजिए यहां हम एक चीज सबसे पहले हम जान लें कि दुनिया की कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में बेस फॉर्म बोले या हम इसको बोले क्या? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कोई भी क्रिया अपने बेस फॉर्म में यानी कि अपने क्या है? फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, या ऐसे कहें कि अपने मूल रूप में वो क्या होती है? प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। ठीक, और जैसे कि हमारे ये कर्ता क्या है? बहुवचन है, तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, अर्थात हम उसके जो उसका बेस फॉर्म है, अर्थात जो उसका मूल अवस्था है यानी फर्स्ट फॉर्म है, वो तो ऑलरेडी बहुवचन है, तो कर्ता के अनुसार हमारा क्या है? क्रिया व्यवस्थित हो जाती है। इसलिए हमें प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस लगाना नहीं होता है। और इसके विपरीत अगर हम आते हैं इसके सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया एंड ऑल लिविंग वर्ड्स हो गया, समझ रहे हैं? तो यहां हम मेन वर्ब में यस या ईएस क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये सब कर्ता क्या है? सिंगुलर है, और यहां वर्ब में जब हम यस लगाएंगे, यस या ईएस, तो हमारी क्रिया भी क्या होती है? सिंगुलर हो जाती है। क्या क्या हो जाती है? क्रिया भी हमारी सिंगुलर हो जाती है। और इसीलिए क्या है यहाँ पे प्रेजेंट इंडिविजुअल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम एक वचन कर्ताओं के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते। अब एक प्रश्न यहां और भी खड़ा होता है कि बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहां पे हमें यस लगाना है और कहां पे हमें ईएस लगाना है। तो इस बात को भी हम यहां कर लेते हैं क्लियर। देखिए, कुछ ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, समझ रहे हैं, और उनके साथ होने वाली जो प्रयुक्त क्रियाएं हैं, समझ रहे हैं, उनके अंत में हमें क्या मिलता है? ओ मिलता है, समझ रहे हैं? ओ डबल एस सी एच, ठीक है, सी एच या सी एच हो सकता है, ठीक है, एक्स हो सकता है। ठीक, ये ओ डबल एस सी एच एस और एक्स, तो इन क्रियाओं में हमें क्या लगाना है? इनको सिंगुलर करने के लिए हमें इनमें ईएस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ईएस लगाना है। क्या लगाना है? ईएस लगाना है। जिन क्रियाओं के अंत में, एक बार सुन ले, जिन क्रियाओं के अंत में ओ आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, एक्स आता है, उनके अंत में हमें ईएस लगाना है। और बाकी अन्य दूसरी क्रियाओं के साथ जिनके अंत में ये सब शब्द नहीं आते हैं, उनमें केवल हमें क्या लगाना है? एस लगाना है। उन्हें सिंगुलर बनाते, उन्हें सिंगुलर क्या है? बनाने के लिए। समझ रहे हैं? एक बार और सुन लें कि ही सी इट और जितने भी अन्य दूसरे क्या है एक वचन करता है हमारे, उनमें मेन वर्ब में यस या ईएस लगता है। तो हमें यस कहां लगाना है और कहां हमें ईएस लगाना है, इसके विषय में हमने बता दिया कि जिन क्रियाओं के अंत में हमें ओ मिलेगा, डबल एस मिलेगा, सी एच मिलेगा, एस एच मिलेगा, एक्स मिलेगा, उन
क्रियाओं को सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कर्ता हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो उनमें हमें ईएस जोड़ना है। और बाकी की अन्य जो क्रियाएं हैं जिनके अंत में ये सब नहीं आता है, उनमें हमें केवल क्या लगाना है, ईएस लगाना। तो ये रहा इनका पूरा पूरा इतिहास कि क्यों हम इसमें यानी कि बहुवचनकर्ताओं के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं, और कब अब और यहां हम क्यों यस या ईएस जोड़ते हैं या लगाते हैं। याद रखिए, यह केवल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में ही बस ये नियम चलता है। अभी निगेटिव से हमारा जो नियम होगा वो बदल जाए। तो ये तो हमने यहां डाल लिया। अब सीधे हम आते हैं इसके रूल पे। हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहला कर्ता होगा हमारा, और फिर कर्ता के बाद हमारा क्या होगा, मेन वर्ब में यस या ईएस, यानी कि कर्ता हमारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे, और कर्ता हमारा बहुवचन है तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। यानी कि सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब में यस या ईएस, या मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ना, और फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारा ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू मींस अदर वर्ड्स, या अदर वर्ड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्स के नाम से भी जा सकते हैं, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्स आर आल्सो ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन दोनों में अंतर यह होता है कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट मूल ऑब्जेक्ट के पहले नहीं आ सकता है, बल्कि वो मूल ऑब्जेक्ट के बाद में ही आएगा, क्योंकि उसका मतलब ही होता है पूरक शब्द। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका नियम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करने का ये नियम हो गया। कर्ता होगा और कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। हमारा बहुवचन है तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर हमारा क्या होगा, अदर वर्ड्स होगा। तब एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो, मोहन प्रतिदिन अपने स्कूल जाता है। ठीक, ये हमारा वाक्य हो गया, मोहन प्रतिदिन अपने स्कूल जाता है। वाक्य के अंत में देखिए ता है पहचान है, हम इसे बनाएंगे, क्या हो जाएगा, मोहन। मोहन हमारा कर्ता सिंगुलर है, एक वचन है, अतः हमें मेन वर्ब में क्या है, यस यस जोड़ना है। मेन वर्ब क्या है, जाना। जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। गो के अंत में क्या है, ओ है, अतः हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यस के जगह पे ईएस जोड़ना पड़ेगा। यानी वाक्य हमारा हो जाएगा मोहन गोज। देखिए हो गया, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। हम ऑर्डरली ऐसे क्या है सेंटेंस को क्रिएट करके आते हैं, ताकि हमारा सेंटेंस क्या है, वो डिसबैलेंस नहीं होता है, अर्थात बिल्कुल वो अपने सही श्रृंखला में क्या है, बन जाता है। मोहन गोज क्या ऑब्जेक्ट, मोहन गोज टू, टू हो जाएगा अपने यहाँ स्कूल की बात हो रही है। अब देखिए मोहन यहाँ पे क्या है, मेल है, क्या है, मेल है, और ये सिंगुलर है, तो इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही, और ही का पोसेसिव क्या होगा, अपने के अर्थ में हिज। यानी वाक्य हमारा हो जाएगा मोहन गोज, मोहन गोज टू हिज स्कूल। फिर क्या है, प्रतिदिन, जो हमारा क्या है, अदर वर्ड्स है, हालांकि यह एक एडवर्ब भी है, तो एडवर्ब के पहले हम कामा लगा लेते हैं। यहां पर लगा कामा, या तो हम कर लें डेली, और या तो हम कर लें एवरीडे। वाक्य हमारा हो जाएगा मोहन प्रतिदिन अपने स्कूल जाता है, मींस दैट मोहन गोज टू हिज स्कूल डेली। मोहन प्रतिदिन अपने स्कूल जाता है। समझ रहे हैं। एक एग्जांपल हम देखेंगे बहुवचन का। यहां तो रहा हमारा एक एग्जांपल सिंगुलर का, जैसे तुम लोग अपने पुस्तकालय, शाम तक जाते हो, शाम तक जाते हो। देखिए तुम लोग अपने पुस्तकालय शाम तक जाते हो, कहां, शाम तक, ठीक है, जाते हो, ठीक है, दिन में नहीं बल्कि शाम तक क्या है, जाते हो। यानी वाक्य हमारा हो जाएगा तुम लोग अपने पुस्तकालय शाम तक क्या है, जाते हो। तो
क्या देखिए, सेंटेंस को क्रिएट करने का कुछ एक नियम है। जो पार्ट अलग होता है उसको हम ऐसे चिन्हित कर लेते हैं, शाम तक अलग पार्ट है, इसे छोड़ देंगे। सबसे पहले हम नाटक बनाएंगे, तुम लोग अपने पुस्तकालय जाते हो, तो तुम लोग है तो तुम लोग के लिए क्या हो जाएगा, याद रखें, तुम का मतलब यू का मतलब तुम और तुम लोग दोनों होता है। तुम सब रहता तब हम यहाँ यू आल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ तुम लोग के लिए हम यू पीपुल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि तुम या तुम लोग दोनों के लिए क्या होता है, यू होता है। वाक्य हमारा हो जाएगा यू जाते हो, कर्ता हमारा बहुवचन है, वो हो जाएगा यू गो टू। अब यहाँ यू के लिए यू का पोसेसिव अपने के अर्थ में क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। यू गो टू योर लाइब्रेरी। ठीक, लाइब्रेरी क्या है, शाम तक, बाय इवनिंग। अब हम कर लेंगे इवनिंग। वाक्य हमारा हो जाएगा कि तुम लोग अपने पुस्तकालय शाम तक जाते हो। वाक्य हमारा हो जाएगा यू गो टू योर लाइब्रेरी बाय इवनिंग। तुम लोग अपने पुस्तकालय शाम तक जाते हो। यहां हमारा कर्ता रहा बहुवचन, मेन वर्ब में क्या लगा, मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगा, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और अदर वर्ड्स क्या है, लिख लिए गए। इन दोनों एग्जांपल से आपका अफर्मेटिव क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम यहीं पे केवल क्या है, निगेटिव भी जान लेते हैं, केवल तनिक निगेटिव सेंटेंसेस का हम क्या है यहीं पे अध्ययन कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में देखिए हमें कुछ और नहीं करना है, केवल तनिक जानना है हमें। यहां जो कर्ता हमारा सिंगुलर है सिंगुलर रहेगा, यहां भी जो कर्ता हमारा बहुवचन है वही कर्ता यहाँ पे बहुवचनी रहेगा। लेकिन याद रखें निगेटिव सेंटेंस में हमें इन नियम का पालन नहीं करना है, यहां पे हमें दूसरा नियम लगाना है। निगेटिव सेंटेंस में जो हमारा कर्ता क्या होगा, बहुवचन होगा, उसके साथ हमें क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है। और जो कर्ता हमारा सिंगुलर है उसके साथ हमें क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है। यानी कि यहीं पे नियम बदल गया निगेटिव में, कर्ता सिंगुलर तो डज नॉट, कर्ता बहुवचन तो डू नॉट। और याद रखिए इन दोनों के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्या, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब में हमें यहाँ यस या यस जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी पूर्ति यहाँ डू नॉट या डज नॉट स्वयं कर देता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखते हैं, जैसे रूल यहाँ पे आपको लिखा जाएगा इसका, बाकी तो कौन सा कर्ता सिंगुलर है कौन सा कर्ता बहुवचन है, वो एक टेंस का जो कर्ता सिंगुलर रहता है जो कर्ता बहुवचन रहता है वो उसके चारों रूपों में क्या है, वैसे का वैसे ही बना रहता है। ये चीज आप जान लें, वो चेंजेबल नहीं होता है, वो हमेशा बदलता नहीं है। यानी हमारा कर्ता हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ओडब्ल्यू। ठीक है, ये हम कर लेंगे। जैसे एग्जांपल में यहां देखते हैं, पहला लड़के स्कूल में क्रिकेट मैच नहीं खेलते हैं। ठीक, यह वाक्य हो गया हमारा, लड़के स्कूल में क्रिकेट मैच नहीं खेलते हैं। नहीं मान लिया गया, सेंटेंस हमारा हो जाएगा द बॉयज। देखिए कि एक लड़के की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत अधिक लड़के की बात हो रही है, यानी मोर देन वन। लड़के स्कूल में क्रिकेट मैच नहीं खेलते हैं, संख्या इससे ज्यादा है, यानी कि कर्ता हमारा क्या है, बहुवचन हो गया। द बॉयज डू नॉट, द बॉयज डू नॉट प्ले। देखिए कर्ता के अनुसार डू नॉट या डज नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स हो गया। तो अब क्या होगा, लड़के स्कूल में क्रिकेट मैच नहीं खेलते हैं, द बॉयज डू नॉट प्ले। याद रखें किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल दो नहीं आता है, दिस इज द रूल ऑफ सिंटैक्स।
जब अपर क्लास में जाएंगे या अपर क्लास में जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आपको ये नियम बताया जाएगा, यानी द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट मैच, इन द स्कूल। यानी वाक्य हमारा हो जाएगा कि लड़के स्कूल में क्रिकेट मैच नहीं खेलते हैं, द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट मैच इन द स्कूल। ठीक, तो अब यहां पे हमारा कर्ता रहा बहुवचन, तो हमने लगाया डू नॉट, और इसी के आधार पे हम डज नॉट का भी कर सकते हैं कि जैसे ही यहां हमारा कर्ता क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो उसके साथ हमें डज नॉट लगा लेना है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड्स होंगे। और इस तरीके से हमने इस वीडियोस के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव इन दोनों ही प्रकार का अध्ययन बखूबी कर लिया है। और आई होप आप सभी को इस वीडियो की प्रत्येक बातें काफी क्लियर समझ में आई होंगी। और इसके बाद हम इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव जो क्या है रूप है, उसको हम अपने अगले वीडियोस में क्या है कवर करेंगे। तब तक आप क्या है पढ़ाई करते रहें, और काफी जिस तरीके से जिस हिसाब से पढ़ाया गया उस हिसाब से आप इसे 100% समझने का कोशिश करें। और अगर समझने में कहीं पे दिक्कत होता है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये अब अगले वीडियोस में हम इसका इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।